चलिए आज का टॉपिक क्या है। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि चीज़ों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं क्या, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी जैसे आपने यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या है, जैसे ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से देखो एक दूसरे में मॉडल पे स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चीज़ों को बनाने के लिए क्या है, देखो काफ़ी चीज़ें हैं। एक काम करने का 10 मेथड है जो हम लोगों ने यहाँ पे जो काम किया। यहाँ पे चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मैस बनाया, जो फिंगर बनाना बड़ा टाइम टेकन और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है, आ गया तो फिर आप लोग के लिए ईजी है नहीं, लेकिन नए स्टूडेंट जो फेस करते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो जो हम लोग जेट स्पेयर से बना रखा है, तो यहाँ पे ए प्रेस करूँ तो मेरा मैस है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करेगा ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके स्विच करके दिखा सकते हो। भाई ऐसे करके अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ए प्रेस कर दोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। अभी मेन चीज़ क्या है कि इन चीज़ों को हम लोग कैसे जोड़ें। सबसे पहले अगर पोजेज में बनाते हो, देखो वैसे टेक्निकल देखा है तो टेक्निकल में क्या, अगर आपको टेक्निकल बताऊं तो टेक्निकल में क्या होता है कि आपको ऐसे कैरेक्टर जो बनाना चाहिए वो टी पोज में बनाना चाहिए, जैसे हम लोगों ने माया में बनाया। ठीक है, लेकिन क्या है कई जगह पोज में ही दिखाना होता है, भाई मैं पोज में ही काम कर रहा, तो उस जगह पे पोज पे हमें चीज़ों को ऐसे मैनेज करने की नीड होती है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करना वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई एक एंगल से बनाना, मेरा मेन फोकस यही एंगल है, इधर से देखो पीछे से और इधर से कोई नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इस एंगल पे मैंने काम किया। जो भी क्लाइंट की डिमांड होगी, जो भी कुछ होगा वो इस एंगल से होगा। ज्वेलरी में ऐसे भी काम किया जाता है क्या, लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा पेड मतलब कि ज़्यादा हाई उसमें अगर आप काम करते हो तो हर एंगल से भी काम किया जाता है, तो थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये पार्ट है। अभी मैं यहाँ पे सब टूल में गया। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो इसके पहले भी 2-4 वीडियोज़ है, उन्हें एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक एक को जोड़ देता हूँ। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 2 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ टूल्स आपको ऐसे भी यूज़ होने वाले। देखो ये पार्ट देखो यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे इस वाले पार्ट को, यहाँ पे इस वाला पार्ट है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैं इसको देखो ऊपर लेके जा रहा हूँ, जा रहा है यहाँ पे, तो ये बटन भी आपको यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। भाई इसका यूज़ क्या पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो इसके अंदर मर्ज का ऑप्शन मिलता है। देखो यहाँ पे अगर मैंने मॉडल को सिलेक्ट किया, इसके अंदर मर्ज का ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान देना, किसी में मर्ज का ऑप्शन आता है, किसी में नहीं आता। अगर मुझे मर्ज का ऑप्शन लाना है, जैसे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, जैसे मैंने जेड स्पेयर जो मैंने यूज़ किया, जेड स्पेयर जो यूज़ किया है उसके अंदर मर्ज का ऑप्शन आपको नहीं दिखता जब तक आप मेक पॉलीमर्स ना करो। मेक पॉलीमर्स करने पर ये चीज़ गायब हो जाएगा, सिर्फ यही मॉडल रहेगा, हैंडी रहेगा, बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो व्हाट वी वांट, हम लोगों को यहाँ पे ऐसे किसी मॉडल को पकड़ना है। ये मेरा मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल में मेरे पास मर्ज है। ठीक है, डिवीज़न मेरे पास 3 है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम पे चलता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कम पे आ गया। ठीक है, अभी इसी को मुझे इसी डिवीज़न पे क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो जेड रिमिक्सर का एक ऑप्शन आता है। जेड रिमिक्सर में क्या काम होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो जेड रिमिक्सर में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हाफ करना है, सेम करना है, डबल करना है। तो मुझे भी इसका हाफ से काम कर जाएगा यहाँ पे, तो मैंने हाफ पे किया। ठीक है, और जेड रिमिक्स कर लिया। जेड रिमिक्स क्या करने वाला है, यहाँ पर जो मैस होगा उस मैस को एक दूसरे मैस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो डिवीज़न है उसको भी कम में करके दे देगा यहाँ पे। तो जेड रिमिक्सर का यूज़ भी बहुत अच्छा है और बहुत सारी यूजेस हैं, तो वो चीज़ आपको तो उसे एक आइडिया मिल जाएगा। ऊपर ये ऑरेंज कलर के जो लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा हो गया यहाँ पे, देखो देखिए। तो अभी आप यहाँ पे देखो हाफ पे किया मैंने, डिवीज़न चला गया यहाँ पे, 3 डिवीज़न पे था, 3 से मैंने हाफ पे लेके आ गया। शिफ्ट F प्रेस करो, ये आपको देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देखो इसके अंदर मुझे मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, जिस पे मैंने क्लिक किया वो यहीं पे है। ये ग्रुप का बेनिफिट होता है, जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं ना, ग्रुप का बेनिफिट होता है। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखो पार्ट है, दूसरा क्लिक करूँगा ये पार्ट चला गया यहाँ पे। तो ऐसे करके काम करते हैं यहाँ पे। अभी फिर माइंड में आता है यार ग्रुप बनाए तो बनाए कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे पहले काम कंट्रोल देखो यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को देखो यहाँ पे तो ग्रुपिंग भी आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्योमेट्री है, मास्किंग भी मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, सब टूल, ज्योमेट्री, एरे, नैनोमैस। ठीक है, काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि भाई ठीक है, मास्किंग, विजुअलिटी, पॉलीग्रुप्स हैं। पॉलीग्रुप्स ऑटो ग्रुप करके देखो यहाँ पे, ऑटो ग्रुप में ऑटो ग्रुप कर देगा पहला काम। अब ये मुझे करने में टाइम लग जाता, लेकिन ये ऑटो ग्रुप ने ये अच्छा कर दिया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने, ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल W कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल W से आपको यहाँ पे मास्किंग आपको हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो
ये देखो कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन आपको यहाँ पे लेसो टूल भी मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो लेसो टूल है, कंट्रोल शिफ्ट किया, मास्किंग में गया, मैंने यहाँ पे ये ऐसा 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 मैंने पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो ये भी आपका पार्ट है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दो तो मास्किंग में ये देखो पार्ट आपको दिख रहा है, तो कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे जितनी बार कलर चेंज करना है कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करो, अलग अलग कलर में आप दिखा सकते हो, कंट्रोल डब्ल्यू एंड लेफ्ट क्लिक। मास्किंग में कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग रेक्टेंगल, लेसो टूल, ये सब चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे चीज़ों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाथ को यहाँ पे लेके चलना। तो मेरे पास सबसे पहले अरेंजमेंट यहाँ पे जरूरी है। अरेंजमेंट यहाँ पे जैसे देखोगे आप यहाँ पे अरेंजमेंट, जैसे मैंने ऑल्टर लेफ्ट क्लिक किया, सबसे ऊपर है, ठीक है। अभी हैंड को पकड़ता हूँ, हैंड को मैंने क्या किया, हैंड को मैं ऊपर लेके आता हूँ, हैंड को मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, ये नीचे वाला बटन है, ध्यान देना, मूव टू अप, ठीक है, प्रेस शिफ्ट करोगे तो ये आपको दिखेगा, ठीक है, ये कंट्रोल प्लस अप एरो करोगे तो भी आपको यहाँ पे चीज़ें विजुअल होंगी, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस अप एरो अगर करके देखें यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे कैसे आपको डील करना है, ठीक है। ये पार्ट आ गया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल एंड अपर एरो, ये पार्ट मैंने ऐसे करके ऊपर लेके आ गया ताकि मुझे यहाँ पे दिक्कत ना है। अभी मैं एक साथ सबको रखूँगा तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैं ये चीज़ को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे वन बाय वन करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो ऐसे करके आप डील करो, ठीक है। तो ऐसा पेशेंस वाला काम है, लेकिन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं ये भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी मैं मैनेज करता हूँ। पहले एक एक हाथ पे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, अभी मुझे ये जोड़ना है, ठीक है। तो ये मुझे सबसे ऊपर रखना है ताकि कंट्रोल एंड अपर ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसका मैं जोड़ना स्टार्ट करूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मर्ज का अंडू नहीं होता। मेक श्योर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो पहले से ही आपको यहाँ पे सेव एज कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, सेव कर लिया ताकि मेरे पास अगर फाइल ख़राब हो जाए तो मैं वापस उस फाइल को उठा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मर्ज पे गया, ठीक है, मर्ज डाउन कर लेना आप यहाँ पे, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी पॉलीमर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया मर्ज डाउन, ठीक है, दिस इज़ नॉट अनडूएबल ऑपरेशन, तो मैंने ठीक है प्रेस ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रेस सेलेक्ट पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स सब टूल एंड देन ट्राई। अभी पॉलीमर्स 3D क्या है, देखो पॉलीमर्स 3D बता रहे हैं, पॉलीमर्स 3D पे आप यहाँ पर ट्राई करो। यहाँ पे सेलेक्ट किया, मेरे पास ये पार्ट क्या है, मेरे पास ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जी स्पेयर वाला पार्ट है, मैं दिख रहा है, मैं अलग अलग कलर ए प्रेस करो। अभी ये ए प्रेस करने पे दिखना चाहिए, ये आ नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके देखें मूव टूल मेरे पास यहाँ पे देखो, मूव में करना पे, मूव में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी ये पार्ट अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको अडेप्टिव स्किन करके भी ऑप्शन आता है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे अडेप्टिव स्किन में प्रीव्यू भी कुछ नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपने फेस किया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो गया है। ये अभी ए में प्रीव्यू नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे दूसरे पे देखते हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखता है। तो प्रीव्यू अगर मैंने क्लिक किया, जो ए इसका शॉर्टकट है वो इसका है, ठीक है। अभी ये मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप यहाँ पे क्या करो, व्हाट वी वांट। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास किसी काम का नहीं है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रीव्यू दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एक पॉलीमर्स करूँगा, या अदरवाइज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया और मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करते ये भी ध्यान ना, ये माइनस कर देता है, मतलब आपको ए पे रखना है पहले, ठीक है। मूव टूल पे गए, मूव टूल पे आप यहाँ पे लेके आओ, देखो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, और मैं इसका डुप्लीकेट कर सकता हूँ, क्या डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन तो ऐसा मैं इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने मैनेज ऐसा कुछ कर दिया, भाई ग्रिप में ऐसा कुछ पार्ट है, लिटिल बिट स्केल कर दिया, ठीक है, तो ऐसा बैलेंस रहेगा यहाँ पे। अभी फिर से स्विच करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया मर्ज डाउन, यहाँ पे देखो वो चीज़ मैंने जो किया वो कहीं गैप तो नहीं हो गया, देखो यहाँ पे लेयर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो, तो जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो आप लोग ये भी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी ये हमने यहाँ पे किया, कहाँ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे दिस वन, ठीक है, और दिस वन, मूव कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ है, देखना पे ये पार्ट आपका यहाँ पे पोजीशन पे चला गया, देखो इस पोजीशन में आपका गया क्या, मेरे को डबल है क्या यहाँ पे,
ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई काम करूँ तो ये तो अब कभी कदा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डील कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ ऐसा कुछ फोकस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया ड्रॉ पे गया, ध्यान रखना है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये देखो यहाँ पे। अभी क्या करता हूँ, मेक श्योर कि ये सब कुछ सही हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मर्ज डाउन किया, मर्ज डाउन में आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जैसे आपकी बॉडी पे अगर आपको डिटेल करना है तो आप इसका भी हाफ कर सकते हो क्या, कि मुझे डिवीजन बाकी में देना, बाकी समय डिवीजन कम है तो आप इसका भी हाफ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कि देखो आप जब जेड रिमेसर करोगे तो जेड रिमेसर में क्या होता है आपके यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स होगा ना, देखो यहाँ पे मैं इसको भी हाफ करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, जेड रिमेसर एक बार ट्राई करें यहाँ पे। तो मैंने कहा सेगमेंट्स थोड़ा सा मैंने कहा दूँ, जो क्वालिटी और काम वो ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। जब मेजर डिफरेंसेस लगे तो आप उसको और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो मैंने अभी ये एक मेथड चूज़ किया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे चीज़ें हैं मेरे पास शिफ्ट है, डिटेलिंग ऑलमोस्ट आसपास ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रुपिंग है, पॉलीग्रुप्स, पॉलीग्रुप्स में जाने के बाद आपको ऑटो ग्रुप कर देना, तो ऑटो ग्रुप में अपने आप सब कुछ अलग कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी पार्ट आपको सीखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मर्ज डाउन, जो कि जोड़ के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप मर्ज डाउन करो, बहुत ही मेक श्योर आपकी चीज़ सही होनी चाहिए, मेक श्योर, ठीक है। ये पार्ट देखना है मर्ज डाउन, ओके। तो ये जब आप काम करो, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखना है, ये पार्ट आपको इससे क्या, तो ये इसलिए मैंने एक साथ अरेंज करने के लिए बोला कि आप एक साथ अरेंज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मर्ज डाउन किया तो मेरे पास ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे सेगमेंट्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे जैसे जिस पर मैंने आपको पहले भी बताया शिफ्ट एफ, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया तो मुझे यहाँ पे रेफरेंसेस तो मैं कहूँ बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मैं अभी डील नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम टेकन जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी जल्दी होगा आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन तो हम लोग चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखो इस वाले यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इस वाले पार्ट को मैंने स्कल्प कर लिया, पाँव वाले पार्ट को। इसका फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए कोई इसमें अलग अलग ही काम होना है, इसमें सिमेट्रिकल काम नहीं हो। जब पोजेस पे आप काम करोगे तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ये आपको अलग अलग यहाँ पे डील करना है। देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने ऐसे दिया, यहाँ पे शेप्स आपका ऐसे कुछ दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे इस टाइप से कुछ दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको हर एंगल में थोड़ा सा काम करना है। देखो ये पार्ट आपका ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ आप यहाँ पे देने वाले हो, ठीक है। तो ये शेप आप ऐसे भी डील करके दिखा सकते हो कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं पोजेस वाइज मैं इसमें थोड़ा सा डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी अलग है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने काम किया, अभी यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ध्यान देना पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं बस ओके थंब वाला कुछ पार्ट है तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ। थंब वाला पार्ट कहाँ जा रहा है यहाँ पे, ये इसको मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक तो कहीं माइनस में ना चला यहाँ पे, कहीं किस पे क्लिक हो जाता है तो दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे मैंने क्या, देखो इन चीज़ों को मैनेज करने का तरीका यहाँ पे, देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉ हो गया यहाँ पे, तो मुझे मूव करना है तो मेक श्योर इसको थोड़ा सा आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। ये देखो आपको पार्ट यहाँ पे दिखेगा, तो थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाना है। भाई मैं बस ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसे मैस पे भी थोड़ा सा काम कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो मैंने ऐसा कुछ दिखाया, ओके। तो ये पार्ट तो सही तरह से मैंने कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे। ये चीज़ें पोजेस में बनाने में ये आसान हो जाता है, ठीक है। कि ऐसा मैंने कुछ दिखाया, ये जॉइंट वाला पार्ट मैंने ऐसा कुछ दिखा देता कि जॉइंट्स दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो पेशेंस के साथ डील करोगे तो थोड़ा सा चीज़ें और बेटर दिखेगा कि अच्छा ऐसा कुछ है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैंने ऐसे पोजेस को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रखा, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पार्ट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ आप इसके अंदर और बाहर भी आप ऐसे करके दिखाओगे तो काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आप जब तक टाइम नहीं दोगे तो काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस कर दियो, F फॉर फोकस, ओके। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो ये बेसिक आपको एनाटॉमी बेसिक आपको पार्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा कैसे क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देन ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक की छोटी उंगली है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर, इसको मैं थोड़ा सा इधर मैं मैनेज करके थोड़ा सा, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ दिखाया कि ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये शेप मेरे पास इधर की तरफ आएगा, ये शेप मैंने इधर की तरफ कर दिया। यहाँ पे पोजीशन में थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो पोजीशन मैनेज करने के साथ मैं चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा कुछ पार्ट आने वाला है,
तो इधर से भी मैंने ऐसे कुछ मैनेज किया, ठीक है। अब देन इसके बाद मुझे मैच से क्या पता चलेगा, मैच को मैंने यहाँ पे लिया और मैं यहाँ से मूव करके दिखा सकता हूँ। तो जब कभी भी मुझे यहाँ पे जब मेजर चीज़ों को जोड़ना पड़े तो मैं ऐसे कैसे जोड़ पाऊँगा। अभी देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, ये पार्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखो इसमें भी कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्या यहाँ पे, जैसे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइप से मैनेज करना पड़ता है। तो जितना मैं चिपका कर रखूँ ना जोड़ने में वो उतनी चीज़ें और दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोकस कर दिया यहाँ पे, देखो फोकस, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। सबको मैंने ए प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे बीच में क्लिक करना, ए प्रेस करना पड़ेगा। देखो ए में देखो ए प्रेस करते हैं यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम है तो समझो कि कोई ना कोई शेप ओवरलैप हो गया, साइज़ छोटा कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो ड्रॉ पे मत जाना, ठीक है। मूव पे मेक श्योर मूव पे रहना, पे देखो यहाँ देखो यहाँ पे देखो कुछ माइनस तो नहीं हो गया यहाँ पे, अंडू करके देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर ये प्रेस करो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा कुछ हो जाए तो आपको ऐसे डील करना है, घबराना नहीं है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक ए प्रेस करके देखो यहाँ पे देखो फोकस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा जो उसमें जो टाइम ज़्यादा लगता है माया के अंदर, वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे तो जल्दी हो जाएगा। ए प्रेस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर लगे कि हैंड बनाने में दिक्कत है तो मैंने अलग से भी हैंड बना के डाला था चैनल पे, तो देख लेना एक बार, ठीक है। फोकस अभी ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं डील करता हूँ। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, मेरे पास पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे मर्ज करना है, तो मैं मर्ज कैसे कर सकता हूँ, तो मैं मर्ज भी कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, मेक श्योर आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एंड अपर एरो, ये आपको, ठीक है। या देखो देखना अभी आप पे जा रहा था शिफ्ट एंड अपर एरो, ये आपका पार्ट जा रहा है नहीं आ रहा, क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे, ये ऊपर आ गया, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे ये इसलिए कर लेना कि कहीं आपको कोई ऐसा पार्ट नहीं जो आपको जोड़ देना है और आपने जोड़ दिया, वो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से कुछ कर दिया यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। तो ये तो वैसे तो बहुत कम यूज़ में आता है, लेकिन ये टूल अगर ऐसा कुछ करना है तो मिक्स और दोस्त आपका तो ईजी कर देगा आपका काम, कि आपको मर्ज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं। कई बार मर्ज ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसको हम लोग चाहते नहीं, तो हमें फिर दूसरे तरीके से सिलेक्ट करके देखना पड़ जाता है, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके। थंब हमने ले लिया, थंब मेरे पास यहाँ पे, ये आप इसमें थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है क्या, तो उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये नीचे है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मैंने ऊपर पर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका हम अपनी बॉडी को लेकर ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर लगे कि नहीं मुझे मेक पॉलीमर्स 3D करना, तो एक बार करके देख लेना, आप लोगों को पता चलेगा, सिर्फ वही मॉडल ले जाएगा, बाकी चीज़ आपका गायब हो जाएगा। तो मर्ज डाउन, मेक श्योर, ओके, ठीक है। ये देखो हो रहा है मर्ज डाउन, ये ओके। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भी आपको काम करना पड़ेगा वो इंडिविजुअल आपको डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे, शिफ्ट एफ प्रेस करके तो ये दिख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको सबकी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। ग्रुपिंग ऑलमोस्ट है, अभी देखो ग्रुपिंग का भी बेनिफिट मिलता है और बाकी चीज़ का भी बेनिफिट मिलता है। ड्रॉप है गया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये देखो इतना पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो ऐसा मुझे स्कल्प करना है, ठीक है। स्कल्पिंग करने का सबसे पहला मेजर रूल क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एनाटॉमी थोड़ा सा देखना चाहिए। एनाटॉमी क्या है, कैसा है, चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं तो किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी डिटेल में देखूँ उतना अच्छा है मेरे पास यहाँ पे। अभी कहीं पर अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा जोड़, अभी यहाँ पे मैं जोड़ने जाऊँगा तो ये जोड़ तो जाएगा, लेकिन क्या एक दूसरे के अंदर मर्ज भी जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, डायनामिक्स अभी मैंने यूज़ नहीं किया। फर्स्ट टूल थोड़ा सा हमने स्कल्पटिंग में थोड़ा सा काम करें, ठीक है। ये पार्ट में से एक मॉडल बन गया, ठीक है। सेव एज करते रहो ताकि कभी भी ऐसा कोई दिक्कत ना आए। तो 4.1 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एफ, ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं डिवीजन दे सकता हूँ कंट्रोल टी, तो ये स्मूथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे स्मूथ बढ़िया, यहाँ पे कहीं पे स्मूथ ऐसे भी आया। तो जैसे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्लेसमेंट और अरेंजमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखना पे मैं कैसे काम कर रहा हूँ, तो मुझे 1 बाय 1 करके डील करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो हैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्ले बिल्डअप, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज करता हूँ, शोल्डर वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा कवर अप करना है यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट एंड स्मूथ, ये मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करूँगा। तो देखो ये इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव स्कल्प के साथ आपको थोड़ा सा पॉजिटिव स्कल्प थोड़ा सा बैलेंस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं ऐसे करने वाला हूँ, तो मैं कुछ चीज़ ऐसे मैंने दिखेगा यहाँ पे कि मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ
स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये हल्का हल्का कहीं पैचेस जो दिख रहा है उस पैचेस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, हल्का हल्का ब्लेंड कर देना है। देखो यहाँ पे मैं बॉडी पे मैं एक्स प्रेस करके काम कर सकता हूँ ताकि दोनों सिमिलर है, लेकिन हैंड पे मैं एक्स प्रेस करके काम नहीं कर सकता। तो मेक श्योर सिमेट्री ब्रेक में भी आपको काम करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं पे ये स्वेप मेरे पास कैसा है, तो इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रखा है। यहाँ पे देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसे देख रहे हैं पे, तो डेल्टेड वाले पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसे कुछ मैं दिखाऊंगा कि भाई मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो चीज़ों को फुलफिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ स्विफ्ट प्रेस करता हूँ तो 100 आता है, तो ये 100 को कम कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर रखे हैं यहाँ पे, तो हल्का सा यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये हल्का सा ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, एक्स नहीं गया तो ऐसा कुछ मैंने शेप दिया यहाँ पे। अभी जो बेबीज़ हैं उनके यहाँ हाथ में हल्का सा देखा स्कल्प्टिंग यहाँ पे, देखो ये दिखना यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव स्कल्प्टिंग होता है। स्टैंडर्ड पे डिवीजन कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दिया। फोकल शिफ्ट में देखो पॉइंटेड लाइन दिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का नेगेटिव यहाँ पे स्कल्प ये दे दिया मैंने कि भाई ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फोर आर्म्स के पास कैसे पार्ट है तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, हल्का फुल्का आपके यहाँ पे ये ऐसे करके आप दिखा सकते हैं कि भाई मेरे ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा। स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा स्कल्प करके आपको ब्लेंड कर देना यहाँ पे, तो ब्लेंड करते हुए आपको यहाँ पे ध्यान देना की चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पार्ट ऐसा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके स्कल्प में थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। वन बाउंड करके चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो ये डेल्टेड वाला पार्ट शोल्डर का जो दूसरा नाम है उसे डेल्टेड भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में आप जाओगे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप मैनेज करोगे आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट टॉर्सो पे मैं काम करने वाला एक्स पे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील देना है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे डबल चेन या डबल मैच यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। ये जो नेक वाला पार्ट है देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा इसमें से निकालना है, तो नेक वाले पार्ट में, तो नेक वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिटिल बिट ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि एक ऐसा पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो मैं ऐसे देखो वो अभी इसमें पोज में है, मैंने यहाँ पे फेस में पोज नहीं बनाया, मैंने जो पोजेस बनाया वो पोजेस मैंने कैसे बनाया, सिर्फ और सिर्फ इसमें बनाया, क्या बोलते हैं बॉडी में, ठीक है। तो मैंने फेस में मैंने स्ट्रेट ही रखा है, ठीक है। अभी ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग के साथ देखा हल्के फुल्के चीज़ें हैं, दिख रहा है भाई ये जो काइंड ऑफ ऑल्टर लेफ्ट क्लिक यहाँ पे दिख रहा है भाई ये ऐसे करके, तो मैं हल्का सा स्कल्प एंड थोड़ा सा मसल्स में हल्का फुल्का, इसमें मसल्स भी ऐसे होते हैं जो स्मूथली हो जाए काइंड ऑफ, हल्का सा फिर स्कल्प के आपका थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने काम किया तो ये सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट आपको ऐसा गया, ठीक है। ये पार्ट आपने ऐसा किया पे, तो हल्का हल्का आपको स्कल्प करके यहाँ पे चीज़ को दिखा देना है भाई ऐसा कुछ मसल्स है, सॉफ्ट एंड स्किन यहाँ पे मैनेज कर देना पे, ठीक है। तो एक्स इसमें मैं नहीं करता भाई, ये ध्यान देना पे, दोनों पार्ट में आपको अलग अलग थोड़ा सा डील करना पड़ेगा पोजेस में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ डील किया पे, ठीक है। ये डेल्टेड वाला पार्ट हल्का सा निकलेगा, तो ये डेल्टेड वाले पार्ट में अगर यहाँ पे अगर मैं सिंपल पार्ट अगर मैं इस पर काम करता हूँ टॉर्सो पे, तो मैं एक्स लेके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देख भाई इधर से मैं थोड़ा सा मैं काम करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करके दूंगा भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी मेन चीज़ देखो इधर मैंने किया, इधर से ही इधर कहीं ज़्यादा हो गया, तो ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दोनों जब शेप में अगर मैं करता हूँ तो मुझे अलग अलग जब चीज़ों पर मैं काम करने वाला हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। शिफ्ट डी स्मूथ डिवीजन कम करके करो तो जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट डी जितने लो मैच में करोगे स्मूथ बहुत अच्छा काम करता है, और जितना हाई मैच पे काम करोगे डी एक लेवल और ऊपर लेके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करता हूँ। एक हाथ पे लेते हैं यहाँ पे, पहले इस एक हाथ को पकड़ते हैं फिर दूसरे हाथ पे आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ छोटे छोटे पार्ट देखो, यहाँ पे थंब वाला पार्ट है, थंब वाला पार्ट कैसा है, तो थंब वाले पार्ट में यहाँ पे आता हूँ ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शेप्स है, तो मुझे शेप्स को यहाँ पे कैसे नहीं है नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे मैंने मैनेज किया पे, देखो ये जॉइंट्स मुझे यहाँ पे बना देना है। जॉइंट्स कैसे बनेंगे यहाँ पे, देखो ये जॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये पार्ट मुझे ऐसे देना है यहाँ पे, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे और फोकस, ठीक है, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके मैंने ये पार्ट मैंने थोड़ा सा किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, क्ले बिल्डअप में गए, ठीक है, हल्का हल्का मैंने नेगेटिव स्कल्प करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा बचा के यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास जो भी फिंगर होगा यहाँ पे ये इस टाइप से ऐसे कुछ यहाँ पे आएगा,
ठीक है। ये काइंड ऑफ ये हल्का हल्का आपको सिर्फ ड्रॉ करना है ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील दिखे। स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैनेज कर देना ताकि ये पार्ट आपको बैलेंस भी दिखे, ठीक है। स्विफ्ट एफ यहाँ देखो, अभी यहाँ पे क्या मेरे पास जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। थंब वाला पार्ट थोड़ा सा मोटा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका साइज़ को, अभी यहाँ पे आप चाहो तो मूव टूल से आप मैनेज कर लो, ठीक है। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को ऐसे बढ़ाना है तो मैं ऐसे कुछ करके यहाँ पे मैं बढ़ा भी सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट में बस काम कर रहा है, कंट्रोल जेड किया, शिफ्ट एफ कर दिया यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, दोनों चीज़ आपको यहाँ पे दिख गए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो इस वाले पार्ट को खींचना है, तो अभी बस दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रुप वाला पार्ट आपको यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मूव टूल पे कमांड सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए मैं तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करवा भी रहा हूँ कि मूव टूल पे अगर आप काम करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे, ये पार्ट आपका ऐसे, बेसिक शेप आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक शेप आप कैसे मैनेज कर सकते हो, शिफ्ट एफ प्रेस करो तो कोई बेसिक शेप अगर आपको यहाँ पे तो साइड में मिलता है तो आप चीज़ों को किस तरह से थोड़ा सा डील कर सकते हो, अलग अलग लुक वाइज थोड़ा सा, ठीक है। फोकस करो आप यहाँ पे देखो, तो थोड़ा सा मुझे जो ब्रॉड करने वाला काम मैंने कर दिया। इसका मैं हल्का सा स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा देखो, इन सब चीज़ों पर टाइम ज़्यादा लगने वाला है। स्टेंट को मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे, जेड स्टेंट यहाँ पे 2, अगर पेन टैबलेट से यूज़ करते हो 1 2 इज़ एनफ, ठीक है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट हल्का सा स्कल्प कर दिया ऐसे करके, यहाँ पे हर एंगल से थोड़ा सा स्कल्प में ताकि चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा स्कल्प किया यहाँ पे, और चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड यहाँ पे ऐसे कुछ कर दिया ताकि मुझे मास्किंग करना पड़े। देखो यहाँ पे डिवीजन दिखना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे नेल्स के लिए यहाँ पे। तो ये छोटा सा एक बेसिक सा फंडा है यहाँ पे। कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने स्टेप से मैंने स्कल्प कर दिया यहाँ पे। मैंने लो मैस में किया ऐसा, थोड़ा सा और हाई मैस में काम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने हाइट किया, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे थोड़ा सा जहाँ पे काम करने में आसानी मिलेगी, या जो मेरे पास यहाँ पे काम है, तो मैं ऑल्टर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे लेवल अप, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, नहीं मैं ऐसे करके स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास अभी ये ग्रुपिंग में तो बस बेनिफिट मिल रहा है कि मैं अगर इसको मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे, देखो ये हाइड किया ना यहाँ पे, तो मैं इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके मैं तो स्कल्प करना चाहता हूँ मैं, इज इट पॉसिबल ना, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपको डील करना मिलेगा, तो थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट, यहाँ पे क्या ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने मैनेज कर दिया, तो ग्रुपिंग में ये काम भी आपका आसान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट और ऐड ऑन करते हैं। देखो डिवीजन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन मैंने लिया, अभी तो आपको मैं प्लस और माइनस दोनों चीज़ को दिखाता हूँ। पहले बेसिक हम लोग चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को देखेंगे भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें काम करता हूँ ज़्यादा बेटर, बाद में मुझे डील नहीं करने को टाइम भी नहीं मिलेगा और चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं दिख पाएंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प के यहाँ पे ये स्टेप्स को मैं तो ऐसे इधर, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करके देता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। डिटेलिंग वाला पार्ट आपको यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, तो हल्का फुल्का आप यहाँ पे स्कल्प करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कल्पिंग इस टाइप से करना ताकि वो हर एंगल में थोड़ा सा बैलेंस दिखे यहाँ पे। अभी यही काम आप ये कर सकते हो, अगर आपने जैसे बेसिक शेप किया अपने यहाँ पे, इतने शेप के बाद आप ऐसे भी कर सकते हो। एक आपको बनाया, उसके बाद आप उसको डुप्लीकेट कर लो, वो भी काम किया जा सकता है। पोजिस को थोड़ा सा मैनेज करना होता है यहाँ पे क्या हम लोगों ने जैसे पोजिस यहाँ पे थोड़ा सा हैवी बनाना पड़ेगा भाई, फिंगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऐसे करके आप डील कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट, देखो देखना पे कई चीज़ आपका सही चले जाने पे, ये जितना मुझे देखना है मैं उसको यहाँ पे वैसे डील करने वाला हूँ। देखना पे ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे करके तो डील करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिटिल बिट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने का थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएगा कि फिंगर कितनी मेहनत करवाते हैं हमसे यहाँ पे। फिंगर में मेहनत आपको अच्छा खासा लगने वाला है। तो जॉइंट्स बनाना मुश्किल होता है, तो जॉइंट्स हमने पहले से बना लिया। ये जॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और देन ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे हल्का सा मैंने थोड़ा सा एरिया कवर अप कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं ताकि चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो जॉइंट्स के अंदर आप चीज़ को ऐसे मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा फ्लफी टाइप से भी देना है तो थोड़ा सा
फ्लफी भी आप चीज़ों को निकाल सकते हो आप यहाँ पे, भाई ऐसा कुछ काम करना था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ, ये शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे देखो तो बहुत आपको चाहिए यहाँ पे तो सब बैलेंस मिलेगा। देखो एक नॉर्मल नीट एंड क्लीन जो आपने देखा उसके बजाय आप चीज़ों को दोस्तों ऐसा कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। देखो फोकस किया मैंने यहाँ पे, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो पार्ट, तो मैं ऐसे करके भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स, इन छोटे छोटे पार्ट्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर दोगे आप यहाँ पे, तो भी आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेगा भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट एक बार आपको यहाँ पे ब्रश स्कल्प जरूर करना, नहीं तो फिर वो मैंने लगा तो थोड़ा टाइम टेकन होता है क्या। अभी ये जो स्कल्पिंग जो करता हूँ यहाँ पे ये सब तो टाइम टेकन है, थोड़ा सा जॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जॉइंट्स बनाने के बाद आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जॉइंट्स विजुअल होना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा लुक एंड फील और बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। ऐसे करके सेफ्ट एंड स्मूथ इधर कर दो, सेफ्ट एंड स्मूथ इधर कर दो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो सकता है यहाँ पे। तो हल्का सा स्कल्प भी करना है और हल्का सा आपको स्मूथ के साथ भी डील करना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकन चीज़ें हैं, ठीक है। हर एक चीज़ों के साथ एक चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैंड वाला काम आपको यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जाओगे चैनल पे आओगे, आपको यहाँ पे सिंपल जेड ब्रश हैंड डाल देना पे, ZPRU सच हैंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च करते हो, आपको अलग अलग टाइप से देखो हैंड ब्लॉकिंग है, इसमें भी आपको कितना टाइम लगा यहाँ पे, हैंड के साथ कैसे कैसे पार्ट है, क्या डिटेल्स है, उनके साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें जिसको मैं फुलफिल करने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं फॉर ए टाइमिंग इनको थोड़ा सा मैं जस्ट बेसिक ब्लॉक करके मैं छोड़ने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है। कि थोड़ा सा लुक एंड फील में दिख जाए तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे ये होगा, ये यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट है ना ग्रुपिंग में, अब ये पार्ट मुझे यहाँ से नहीं, ये पार्ट मुझे यहाँ से गायब करना, तो मैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। पोजेस में आप इस टाइप से डील करोगे, याद रखना पोजेस वाले कैरेक्टर आपको सिर्फ दिखाने के लिए काम आते हैं या ज्वेलरी के लिए काम आते हैं। अगर आप पोजेस वाले कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हो तो आप मॉडलिंग में दिखा सकते हो कि आपको पोजेस में बनाना आता है, लेकिन ये यूज़ में नहीं आने वाले। यहाँ पे यूज़ में नहीं आने का मतलब सिर्फ ये आपको उसमें काम आएंगे, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी के अंदर, ठीक है। बाकी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करने के लिए आपको टी पोज ही चाहिए होता है। तो बेसिक फंडा थोड़ा सा क्लियर होता है तो ईजी रहता है। देखो लो मैक्स में हम लोग स्कल्प करते हैं तो क्या, देखो कम स्कल्प करेंगे तो उससे मुझे कंट्रोल करना आसान है, ठीक है। अगर लो मैक्स में अगर मैं थोड़ा सा काम करूँ तो ये चीज़ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। चलो ऐसा कुछ काम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों को यहाँ पे है कुछ एक पार्ट यहाँ पे, तो जस्ट हल्के की लाइनें दिख रही हैं, डी प्रेस करना, ये लाइनें यहाँ पे हटनी चाहिए। डी प्रेस मतलब स्मूथ करने के बाद, कंट्रोल डी डिवीजन का होता है, डी अप एंड डाउन का। देखो यहाँ पे एक बार चीज़ और आपको एक्सप्लेन कर देता है। देखो मैंने क्या किया, शिफ्ट डी से एक डिवीजन कम हो गया, शिफ्ट डी से डिवीजन कम हो गया। अभी मैं सिंपल प्रेस करता हूँ डी, तो डी से देखो यहाँ पे एक लेवल और बढ़ गया, डी से एक लेवल और बढ़ गया। तो इन बिटवीन जो काम होता है वो डी का काम करता है, ठीक है। नया डिवीजन देना है तो कंट्रोल डी करेंगे यहाँ पे, ओके। शिफ्ट डी कम करने के लिए काम होता है। तो ये अब थोड़ा सा देखना है, तो चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे देखना है, ये थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील, ठीक है। स्कल्पटिंग देखो यहाँ पे, जहाँ पे देखो यहाँ पे मैं स्मूथ कर, यहाँ पे देखो कैसा स्कल्प है, लेकिन नीचे में मेस काम है तो यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो डी प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे तो डिवीजन को भी मैनेज करना जरूरी होता है। तो अभी मैं फॉर टाइमिंग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इनको मैं थोड़ा सा एज इट इज़ थोड़ा सा लुक वाइज में ऐसे थोड़ा सा डील करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा यहाँ पे, जो मुझे अभी इस वाले हैंड पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मुझे इस वाले हैंड पे थोड़ा सा मुझे अगर लुक एंड फील देना था, तो यहाँ पे शेप्स कैसा है, फोर आर्म्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे देखो, ये बाइसेप्स वाला पार्ट, बच्चों में ज़्यादा बाइसेप देखेगा भी नहीं, ठीक है। ये फोर आर्म्स वाला थोड़ा सा बेसिक मसल्स को आपको यहाँ पे एनाटॉमी को आपको दिखाना है, थोड़ा सा फोर आर्म्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे देखेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो आपको देख लेना यहाँ पे, ये फोर आर्म्स वाला पार्ट आपका हल्का सा देखेगा कि भाई ऐसा ट्विस्टिंग है, ठीक है, ये काइंड ऑफ। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें साइज़ को छोटा करना है यहाँ पे, हैंड वाला पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा आपको पतला कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर काम करना, कंट्रोल शिफ्ट, देखो ये कैसे कैसे गायब हो जाता है, ये भी ध्यान देना है। देखो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये दिक्कत आ रही है मेरे पास, यहाँ पे मुझे इस वाले पार्ट पे काम करना है, शिफ्ट एफ प्रेस करें, मुझे अभी इन दोनों को साथ में रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, ये देखो ये देखो किस टाइप से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना क्या। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको इन दोनों पार्ट को मुझे यहाँ पे काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट ये कर दिया, तो शिफ्ट एफ प्रेस करके मुझे अभी ऐसे करके डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया, ठीक है।
थोड़ा सा मुझे फ्लैट करना है। फ्लैट करने मतलब ये पार्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ट्रिम डायनामिक किया एच पॉलिश यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लैट कर दूँगा। तो ये पार्ट आपको ऐसे कुछ थोड़ा सा देना, तो ये थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए यहाँ पे काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे शेप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये शेप्स को आपको यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग आपको कर देना है। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्कल्प पे गए क्ले बिल्डर थोड़ा सा स्मूथ कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चाहिए देखिए, थोड़ा सा आपको मैनेज कैसे करना है। तो ये सिंपल सा पार्ट जॉइंट्स के लिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पे अब चाहो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद आपने थोड़ा साइज यहाँ पे चाहो तो आप नेगेटिव स्कल्प करके ये पार्ट और ये पार्ट आप ऐसे करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे कि ऐसा कुछ पार्ट है। और आपने हल्का सा क्ले बिल्डर पे गए लिटिल बिट, ये वो चल रहा है नीचे भी ध्यान देंगे, ठीक है। हमने डिवीजन कम कर रखा तो थोड़ा सा वो भी चीज़ आपको दिखने वाला है, ठीक है। ओके, ये पार्ट आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपके पास, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करूँ। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वैसे अंदर से मुझे दिखाना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना मुझे दिखाना नहीं मैं उतने पे काम नहीं करता, ठीक है। लगता है कि मुझे सिर्फ पोजेस पे काम करना है, मैं इतने पे मैं थोड़ा सा काम करके मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे जब मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एच पॉलिश लिया और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कुछ कटिंग करना है तो आप ऐसे करके कटिंग करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट, ये मुझे ये नहीं गायब करना, मुझे ये गायब करना है, तो ये दिखना है शिफ्ट एफ, ऐसा जुड़ा ही नहीं है, देख रहे हो आप यहाँ पे। अभी हम लोगों ने शायद अगर ये देखा तो ये शायद मर्ज होना बाकी है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो ये मर्ज होना बाकी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को मैं अगर ऐसे देखूँ तो यहाँ पे मैं अगर तो चलो यहाँ पे ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, अभी ये देखिए 1A की पोजीशन में है क्या, हाँ ये है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसे मैंने मूव कर दिया और इसको मैंने कहा चल भाई तू अंदर की तरफ चल ऐसे करके, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा है तो भी बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसमें जाकर ए प्रेस कर देता हूँ, ए, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्कल्पिंग करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पार्ट में थोड़ा सा ऐसा मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये पार्ट ऐसा कैसे, ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो मेरे पास ऐसे कैसे पार्ट आएगा यहाँ पे, समझना यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर सकते हैं जस्ट काइंड ऑफ। तो ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस करना आपको आना चाहिए। मेश को कटिंग करना आना चाहिए, शिफ्ट एफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये अलग मैश है तो यहाँ पे स्कल्पिंग करने में ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे, इसका मैंने यहाँ पे दिखाया भाई ये पार्ट ऐसा कुछ है, तो मैंने यहाँ पे ये कलाई वाला पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन कर दूँगा। यहाँ पे बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँगा, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो स्मूथ यहाँ पे स्कल्पिंग करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक लुक एंड फील हम लोग यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। थोड़ा सा मैनेज कटिंग करना आपको आना चाहिए, चीज़ों को कैसे कटिंग कर सकते हो। थोड़ा सा एनाटॉमी को स्टडी करो, चाइल्ड एनाटॉमी भी मैंने यहाँ पे डाला है लाइक चैनल पे, चाइल्ड एनाटॉमी में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो। बेसिक शेप पे अगर मैं जो भी कोई काम करूँ थोड़ा सा एनाटॉमी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा एनाटॉमी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें यहाँ पे, ठीक है। और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा चीज़ें आपको थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करोगे तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी चीज़ों को मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना है, मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का स्कल्प किया, मैं स्कल्प भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा, तो आप चीज़ों को ऐसे कुछ करके दिखाओ यहाँ पे। कनेक्टिविटी तो मेरे पास अच्छा, मैंने यहाँ से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये बात मैं बस ऐसा कुछ दिखा दूँगा, तो मैं ऐसा कुछ काम कर जाएंगे यहाँ पे कि ऐसा कुछ मैसेज दिया यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा ब्लेंड करना है, और कोई चीज़ ऐसे बिल्कुल खाली खाली नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ में थोड़ा सा ऐसा कुछ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे वन बाय वन करके, ठीक है। तो शेप्स वाइज थोड़ा सा, ठीक है। कैसे आप क्या काम करो, देखो यहाँ पे हर एक के फिंगर पे थोड़ा सा आपको काम करना है। फिंगर पे काम करने का मतलब समझो तो ज़्यादा टाइम टेकन चीज़ें होनी यहाँ पे, ठीक है। चाहे आपका फुट हो चाहे आपका यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि भाई अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में ये इतनी डिटेलिंग में भी काफ़ी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि लाइक उनको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए। ज्वेलरी वाले क्या करते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में आपको यहाँ पे काम करता है, लेकिन हाँ जितना आप पेमेंट मिलती है उसके अकॉर्डिंग भी काम किया जाता है।
अगर कोई अच्छा पेमेंट करे तो आपको यहाँ पे डिटेलिंग पे आपसे डिमांड भी करेगा यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट भी चाहिए तो वो टाइम टेकन चीज़ होती है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो सिर्फ फिंगर में आपको 20-30 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है यहाँ पे सिर्फ जॉइंट्स बनाने लगो। जॉइंट्स दिख रहे हैं भाई, जॉइंट्स आप यहाँ पे मैनेज करते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो, तो आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बेसिक सा एक स्कल्पिंग ऐसे बता दी, स्कल्पिंग अपने ऐसे बता दिया, तो ये हल्का सा आपको स्मूथ करोगे तो थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्मूथनेस कैसा है, ठीक है, और लाइक कितना पार्ट दिख रहा है, जो पार्ट दिख रहा है मैं उस पर ही थोड़ा सा काम करता हूँ यहाँ पे। बी प्रेस किया एंड डी प्रेस कर दिया, डैमेज स्टैंडर्ड टूल यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। डैमेज स्टैंडर्ड टूल से मैं ऐसे नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट वैसे ऐसे भी आ जाएगा, तो मैं ऐसे करके भी डील कर सकता हूँ। मुझे दिखाना सिर्फ इतना ही है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कोई ऐसा कुछ पार्ट जा रहा है तो आप यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा तो आपको ऐसे भी चीज़ें निकल गई। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे जितना पार्ट दिख रहा है उस पर मैं यहाँ पे फोकस करके दिखा सकता हूँ। सच्चा ऐसा कुछ फिंगर के थोड़ा सा हमने डिटेलिंग दी है, ठीक है। नेल्स वाले पार्ट में आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहो तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसे पे दे सकते हो आप यहाँ पे, हल्का फुल्का इसमें आप स्कल्पिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, तो काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो कि अगर आपको काम करना है तो आप ऐसे भी कुछ करो तो चीज़ तो बेटर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनेज करते हो। ये सब पार्ट अंदर है तो इसको मुझे बनाने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मुझे इधर से दिखाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर लगता है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, ये ध्यान देने का, कंट्रोल शिफ्ट, ये देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको अगर मैं हाइड कर दूँ, इसको मैं हाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस से आप डील करोगे आप यहाँ पे। मैंने काफ़ी चीज़ को ऐसे बनाया भी नहीं है, जैसे जो मुझे दिख नहीं है उसको मैंने बनाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ को हम लोग ऐसे भी डील कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये कुछ एक टेक्निक है, देखो यहाँ पर मैंने बना दिया, दिखना ही नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे कुछ पार्ट की देखो दूर से वो चीज़ें विजुअल हो रही है कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देखो यहाँ पे तो और बात है, यहाँ पे स्कल्पटिंग है, फुट वाला पार्ट है यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो आपका ये एक आर्क जैसा बनता है यहाँ पे, देखो आर्क जैसा बनेगा यहाँ पे, ये आर्क आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट आपने ऐसे कुछ मैनेज किया, ये पार्ट आपने ऐसे कुछ, तो ये बेसिक शेप अगर आपको थोड़ा सा आइडिया कि ये आर्क जैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ा सा आपका ऐसे चीज़ें खाली रहेंगी तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों को आप यहाँ पे कैसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ऐसे करके आप मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा लुक एंड फील और बेटर कर देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपसे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो काइंड ऑफ ये यहाँ पे एरिया वाला पार्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने राउंड कर रखा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा राउंड ऐसे यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे दिखते हैं मसल्स यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास अगर ऐसा कुछ पार्ट दिखता है तो मैं ऐसे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करूँगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा ब्लेंड कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑड भी ना दिखे, ज़्यादा दिखे तो उसे आपको बैलेंस करना है पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वी शिफ्ट एफ देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर भी हूँ तो यहाँ पे मैस कम है तो ये वाला पार्ट अपने पीछे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो शिफ्ट एफ, अभी चलो यहाँ पे मैंने मैनेज किया, थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश की, काफ़ी तक चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है। अभी थोड़ा बहुत चीज़ों को अभी और मैनेज करना बाकी है, तो मैं यहाँ पे 1-2 पार्ट और आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो अभी मैं फाइल को पहले सेव करता हूँ, मैं एक और ऑप्शन और यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव कर दिया, सेव कर लेना क्योंकि जब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वहाँ पे तो और आपको कुछ अलग भी चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। शिफ्ट एफ देखो अभी ये जो पार्ट, अभी देखो इस हाथ में दोनों डिफरेंस आपको पता चलेगा कि अलग अलग रखने का मोटिव क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जेट ट्रिमेसर को बंद कर दो, डायनामिक्स आता है। ये डायनामिक्स आपसे क्या कराएगा, डिवीजन खत्म करवाएगा। देखो डायनामिक्स में क्लिक करता है यहाँ पे तो क्या करेगा, दिस मैच हैज मल्टीपल सब डिवीजन। अभी मल्टीपल सब डिवीजन है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यार मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यार, मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे चलो डिवीजन मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो सब चीज़ें आपको इसमें जोड़ सी गई, ये चीज़ आपको तो होता है मैनेज करने को। यहाँ पे जो जोड़ने वाला काम था बहुत अच्छे से जोड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडू कर दिया। यहाँ पे जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स में यहाँ पे रेजोल्यूशन कितना है 128, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे चाहिए 512, दोनों में डिफरेंसेस देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी वो चीज़ें जोड़ी कम और डिटेलिंग थोड़ा सा बेटर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और बनाऊँ
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडू कर दिया, यहाँ पे अंडू, ये मेरे पास पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। डायनामिक्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1024 डन। देखो शिफ्ट F प्रेस करो, जुड़ गया यहाँ पे, जुड़ा ना। तो ये बैलेंस करने वाला काम आपको करना है कि भाई मैं अगर डायनामिक्स मैंने यूज़ किया तो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट F, सेगमेंट बहुत सारे लेकिन दिख रहा है लो पॉली जैसे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन लो पॉली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए मैं वन बाउंड करके चीज़ को जोड़ रहा हूँ पे। तो डायनामिक्स मैंने यहाँ पे किया। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ देखो ये चीज़ को आप मैनेज करते हो, वो पार्ट आपको जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट F, सेगमेंट, जो सेगमेंट्स बहुत अच्छे लगा, जितने हमने बढ़ाया ये आपको यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। शिफ्ट F यहाँ देखना पे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिवीजन को आपको थोड़ा सा स्मूथ का लेवल आपको देना पड़ेगा, ये ब्लेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो दिख रहा है पे। तो आपको ये एक छोटी सी मेहनत और आपको करनी पड़ जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। सब देने यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्लर का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे ब्लर यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा मुझे वैसे तो स्मूथ करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहा हूँ, तो शिफ्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा इस पर वर्कआउट कर देता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो यहाँ पर चीज़ों को तो मुझे मैनेज करना पड़े। शिफ्ट एंड स्मूथ का थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया यहाँ पे, देखो तो ये थोड़ा सा एक बार ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे वन टाइम यहाँ पे जाना है। मैस अब आपके जोड़ चुके हैं, जो भी आपके अलग अलग मैस थे वो सब एक ही मैस हो चुका है यहाँ पे। तो डायनामिक्स का काम क्या हुआ कि आप अलग अलग मैस को भी आप जोड़ सकते हो। इसके सिवा भी बहुत सारे काम है कि अगर मुझे मान लो कुछ हॉर्न से कुछ ऐसे बनाना है तो मैं इसमें खींचूंगा, फिर डायनामिक्स में काम होगा तो वो इसी के अंदर से इसी का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ आता है। अभी हम लोगों ने जो यूज़ किया, हमारा मेन मोटिव था कि भाई अलग अलग मैस से अलग अलग मैस को मैं कैसे मैं जोड़ सकूँ यहाँ पे, दुकान पे। तो ये जोड़ गया अभी यहाँ पे, पहले मैं अपने डिफरेंस आपको देख रहा होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा मैनेज करने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कि भाई कैसे क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे एक बार थोड़ा सा आपका यहाँ पे देखो। जो हमने नेल्स बनाया था वो भी चले गए, ये भी ध्यान रखना है। हमने जो नेल्स वाला पार्ट हमने बाहर रखा तो थोड़ा सा ये मेहनत आपसे करवाने वाला है। तो व्हाट वी वांट, देखो कुछ डिटेलिंग है, कुछ डिटेलिंग के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जब तक आप इसका तो यूजर एंड फ्रेंडली नहीं होगा तब तक वो चीज़ें और बेटर नहीं दिखने वाला। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने का तरीका भी पता चलेगा कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, कैसे ऐसा चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। ब्लॉकिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक आइडिया आपको देखना पड़ेगा भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। जबकि हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक साइड के पोजेस पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा हम लोगों ने और इधर उधर फोकस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैस को थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है, ठीक है। यहाँ देखो ये भी पार्ट आपके यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है। ये देखो सिर्फ प्रेस करो तो ये आपको जुड़ चुका है। तो ऐसे भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहे हो। तो ये भी एक पार्ट है। यहाँ देखो दूर से सिर्फ बिल्कुल लगता है लो मैस है यहाँ पे, लेकिन जब तक आप इस पर एक बार टचअप नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा पार्ट है। तो हमें एक बार टचअप देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इन पर थोड़ा सा यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं, इनके ऑप्शंस को ट्राई करो तो काफ़ी चीज़ आपको ऐसे भी मिलेगी जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। लेकिन ये एक इसका बेस्ट पार्ट भी है कि अगर आप काम करते हो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टचअप देना पड़े, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, आप चीज़ों को यहाँ पे दे सकते हो। जो लाइनें जो थी ना यहाँ पे वो लाइनें आपको देखो यहीं पर अपने आप ऑटोमेटिक मिल गई यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड टूल लेके या बी प्रेस करके डी प्रेस कर दूँ, डैमेज स्टैंडर्ड टूल लेके यहाँ पे साइज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो मैं अलग चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर डिफाइन करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे देखो अभी ये काइंड ऑफ ये ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दें। यहाँ पे क्ले बिल्डअप पे गए हल्का सा यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे करके मैं मैस को यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को यहाँ पे और लाइक ऐसे भी मैं करके थोड़ा सा ठीक है ना, ये ऐसे करके भी मैं मैनेज कर दूँगा। तो थोड़ा सा ये पार्ट आपको देखेगा आपको बस कि कैसे कैसे आपको चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। जॉइंट्स कैसे होने चाहिए और शेप्स कैसे होने चाहिए, हर एंगल से तो आपको एक बार देखना पड़ेगा जब आपने रेडियो में सेट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो ब्लर यूज़ करके भी थोड़ा सा ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बैक वाला पार्ट आपका ऐसे रहेगा तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूँगा यहाँ पे, तो ब्लेंड करने से चाहिए थोड़ा सा। अभी मैस के साथ हमने यूज़ किया, चलो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया भाई कैसे मुझे क्या क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना है वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हाथ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट्स है, जॉइंट्स है मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है यहाँ पे। ये जस्ट काइंड ऑफ ये आपका ऐसे आता है, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ये आपका ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है।
और ये जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक शेप होता है कि यहाँ पे ये नेगेटिव स्कल भी करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव स्कल भी, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिटेल दिखता नहीं है क्या पे, ठीक है। तो ये चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे भी काम करने वाला यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं जस्ट बेसिक मैं बोन सेटअप और थोड़ा सा बेसिक पार्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अब लुक एंड फील यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ है यहाँ पे, हाथ के बगल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको दिखेगा। तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन सी जाती है थंब के पास, यहाँ पे अगर मैं कहूँ B&D डैम प्रेस टूल, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मैंने ऐसा कुछ कर रखा तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे कुछ पार्ट आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पे, जो इसकी कनेक्टिविटी देगी यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक कैसे हाथ को हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं, ऐसे पकड़ रखा है तो हल्का सा पार्ट, थोड़ा सा मसल्स, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट्स है तो जॉइंट्स के लिए यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। देखो ये काइंड ऑफ ऐसे, ये काइंड ऑफ स्टेप से, ठीक है। ये आपका ऐसे भी थोड़ा सा मसल्स दिखेगा। तो आप थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा स्मूथ कर दोगे तो थोड़ा सा ये बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा शेप्स आपको ऐसा है। तो चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई कैसे देखो यहाँ पे दूर से भी थोड़ा सा ये लुक एंड फील आपको देना स्टार्ट कर देगा कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाके यहाँ पे मैं हल्का फुल्का स्टैंड बहुत ज़्यादा है और इंटेस्टी मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। स्टैंड मैंने कम किया और फोकल शिफ्ट बहुत पॉइंटेड सा है क्या, ये ड्रॉ साइज मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव स्कल्प से भी थोड़ा सा चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा क्या, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्कल्प के साथ आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड करो, सेफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैनेज करके दिखाओगे तो थोड़ा सा चीज़ें और बेटर दिखेगा, ठीक है। अभी हम लोग को लुक एंड फील और थोड़ा सा टचअप करेंगे तो काम और अच्छा हो जाएगा यहाँ पे।